जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक मित्रों, अधिक महीना, पुरुषोत्तम मास, पावन पवित्र मास, भगवान नारायण का महीना यानी अधिक महीना। यह अधिक महीना 3 वर्ष में एक बार आता है और उसके अंदर जो व्यक्ति दान करता है, जप करता है, पुण्य करता है, उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। अधिकस्य अधिकम फलम यानी अधिक मास में जो कार्य करता है उसका विशेष फल की यानी कई गुणा फल की प्राप्ति होती है। तो अधिक मास के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। परमा एकादशी है वो पवित्र एकादशी है। उस एकादशी के दिन व्रत और पूजन करते हैं तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति होती है। तो ये परमा एकादशी है वो कब है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परमा एकादशी यदि व्यक्ति करता है तो उसको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त जी महाराज ने और कुबेर जी महाराज ने भी परमा नाम की एकादशी की थी तो उनको भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हुई थी। तो परमा एकादशी है वो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी है, वो 11 जून 2026 को है। उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब व्रत कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए? अधिक मास है वो नारायण का महीना है और एकादशी है वो भी नारायण की है। यानी एकादशी के दिन, अधिक मास की जो एकादशी है उस दिन भगवान नारायण का पूजन करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उसके बाद में स्नान करके नित्य क्रिया करने के पश्चात भगवान का पूजन करना है। शुद्ध वस्त्र धारण करना है और शुद्ध वस्त्र के साथ में आपको क्या करना है? सफ़ेद वस्त्र यदि आप पहनते हो तो अति उत्तम है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सात्विकता का प्रतीक है। तो एकादशी के दिन सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद धोती पहनकर भगवान के सामने बैठकर घी का दीपक, देसी गाय के घी का दीपक लगाकर आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है और आपकी जो कामना है वो कामना भगवान के सामने रखनी है। क्योंकि परमा एकादशी के दिन जो आप कामना करते हो वो कामना परिपूर्ण होती है। इसलिए 11 जून को एकादशी का व्रत करना है और भगवान का पूजन करना है। यदि आपके घर के अंदर पितृदोष है तो आपको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। व्यापार के अंदर आपके समस्या आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही है तो आपको भगवती महालक्ष्मी का या तो लक्ष्मी के 108 नाम या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। यदि आपके संतान नहीं हो रही है, संतान के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, श्लोक बता रहा हूँ, उससे भगवान का पूजन करना चाहिए। वो कौन सा श्लोक है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस श्लोक का भगवान लड्डू गोपाल के सामने 108 बार पाठ करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उपाय मैं बताता हूँ। अधिक मास के अंदर दीपदान का विशेष महत्व है। यदि आप सायुज्य मुक्ति चाहते हो, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको एकादशी के दिन सायंकाल वेला के अंदर सूर्यास्त के समय भगवान के मंदिर में जाकर 33 दीपक जो है उस दीपक लगाने हैं या 33 बाती वाला आपको दीपक लगाना है। उस या जलाशय, कोई तालाब का किनारा हो, कोई नदी का किनारा हो या पवित्र तीर्थ स्थल हो, उस तीर्थ स्थल के अंदर भी आपको दीप दान करना चाहिए। यह करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अस्तु। जय श्री राम।